Assalamualaikum, hello beautiful viewers, this is me Varda Kalandri and you are watching the Kalandris. Welcome to another vlog. उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे और खैर खैरियत के साथ होंगे। जी तो ये व्लॉग है उस दिन के जश्न का जिससे पहले हमने रात जगह मनाया था। तो व्लॉग है मेरी कज़न की मंगनी का, बट अनफॉर्चुनेटली इस दिन की जो स्टार्ट है वो कुछ अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि आपको पता है लास्ट मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मम्मा को इतना तेज़ फीवर था या मम्मा का बीपी भी इतना बढ़ा हुआ था। मतलब लिटरली ये समझे मम्मा की ये कंडीशन थी कि इतना घर का इवेंट भी मम्मा जो है वो स्किप करने का सोच रही थी, क्योंकि मम्मा में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। यहाँ पे कपड़े प्रेस हो गए, दुआ के साथ तैयार हो गए, अन्नू ऑलमोस्ट तैयार थी, मैं तो खैर हुई लेट लतीफ़, छोड़े यार इसको। मतलब ये लोग तैयार थे ऑलमोस्ट, जब तक मम्मा का बिल्कुल माइंड नहीं था कि वो जा रही है। फिर यार मैंने मम्मा की बहुत मेहनतें समाजतें करी, मैं मम्मा के लिटरली पैरों में पड़ गई। मैंने कहा मम्मा चलो चलो चलो, आप नहीं चलोगी तो मैं नहीं जाऊंगी। खैर ये ओवर हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने मम्मा को बहुत मनाया कि भाई हिम्मत करो अब, क्योंकि जो है ना यार घर का इवेंट है, छोड़ तो सकते नहीं। और मम्मा क्योंकि अब बड़ी हो जाती है, मेरी दादी माँ भी नहीं रही, तो एक रिश्तों का माहबा होता है। फिर यहाँ पे दुआ अनुषा शो ऑफ कर रही हैं, ये बदतमीज़ खुद ही सब कर लेती हैं। भाई इन लोगों ने भी मम्मा को बोला था, पीछे से बोलो ना सबको, वॉइस ओवर में पता चले। तो यहाँ पे पापा जो है कोई मेरा ख्याल है कुछ बड़े उनकी यूनियन के या कोई लोग आ रहे थे पापा वालों को, जो इनकी यूनियन की टीम थी, उनको अजरक पहनाने हैं। तो पापा को एट अ टाइम 2 इवेंट अटेंड करने थे, तो पापा तैयार होकर पहले वहाँ चले गए। अब ये हुआ था कि मेरी भाभी को लेने जो अन्नू या मेरे में से तैयार होगा वो चला जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली अन्नू जल्दी तैयार थी तो वो चली गई लेने के लिए, मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो यहाँ पर जो है अन्नू पहुँच गई थी, फिर ये टैंक पी रही है, फैंटा पी रही है, फिर इसने भाभी को लिया और ये लोग चले गए हॉल की तरफ। तो जब ये सब हुआ तो हम लोग जो है वो तैयार होते होते लेट हो गए थे। तो इन लोगों ने एंट्री करवा ली थी। हाँ हमारा वेट किया थोड़ा बहुत, बट फिर इन लोगों ने एंट्री करवा ली थी। हम मम्मा की तबीयत की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। हम पहुँचे उससे पहले इनका ये सारा सेटअप हो चुका था, मैं खुद अभी वीडियो में देख रही हूँ आपके साथ साथ। सो इसी के साथ ये सड़े हुए दूल्हे को यानी हमारे भाई को देख ले। तो कुछ ये लुक था दूल्हे का। ये प्यारी सी बच्ची पता नहीं किसके, मैं भी भूल गई। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से दुल्हा दुल्हन की जो है वो एंट्री हुई थी, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर ये लोग हम सिंगल्स का दिल जलाते हुए पोजिंग करते हुए, बहरहाल हम इस प्रोसेस के बाद जो है ना वो हॉल में पहुँचे थे। बताएं यार अब यहाँ पर जो है हम वो घर से निकल रहे हैं और मेरी न्यू व्हील देख लें यार, मेरा शॉपिंग हॉल तो रह गया, उसमें ये बाइक की थी, यहाँ पे आपने देख ली, ठीक है जी। मेरे नेल्स भी देख लें, बड़े सोने लग रहे हैं। मेरे साथ पता है इतना बुरा सीन हुआ, मैं लगा रही थी मेटालिक वाले नेल्स, वो नेल्स पे मैंने इतनी ग्लू लगाई, नेल ग्लू जो होती है, और नेल्स पे भी इतनी लगाई कि लिटरली मेरे नाखून ना पूरे ख़राब हो गए, लेकिन मेरे पास वो नेल्स टिके ही नहीं, निकल गए। एंड में जो गुस्सा है मैंने उनको उठा के फेंक दिया, फिर मैंने ये वाले लगा लिए, मगर अच्छे ज़्यादा वही लग रहे थे। अगर मुझे पिक्चर मिल गई तो यहाँ पर ऐड कर दूँगी। फिर जब हम पहुँचे तो उसके बाद बस केक ही लेके जा रहे थे हम स्टेज पर, क्योंकि केक कटिंग होनी थी और रिंग सेरेमनी होनी थी। भाई तो वहाँ पे जाके हमें एक और चीज़ पता चली कि जिस मेरे कज़न की बर्थडे फरवरी में निकल गई थी वो दूल्हे का ही भाई था, तो उसकी बर्थडे का केक भी जो है वो यहीं पर कटना था। ये हमें हॉल में जाके चीज़ पता चली। तो ये 2 केक थे। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप मेरा लुक देख सकते हैं, मेरा लुक टोटली वाइट था, अन्नू का स्काई ब्लू वाइट था, तो हमारा थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा था ना। मैंने यहाँ जो दूल्हा है उसे पता ही नहीं चला, उसके भाई ने और उसके मंगेतर ने जो है ना बर्थडे वाला केक काटा। वो बोला मैं इधर बैठा हुआ, ये लोगों ने केक भी काट ली। बहरहाल ये भी इसके साथ VIP सीन हुआ था। पता नहीं क्यों फ्लो हो रही है। आ जाओ साइड में बोलो इसको ले। अच्छा बोल दे बड़ा वाला ठीक है, बड़ा वाला ठीक है, इसको तो बड़ा वाला, सारे को बड़ा वाला बॉक्स उठा के डाल दे इसके मुंह में, बॉक्स डाल दे इसके मुंह में, बॉक्स डाल दे, उठा के डाल दे, अबे रिंग निकाल के बिस्कुट खिला दे बॉक्स। ये नहीं आई नहीं रहा यार, दूसरी चम्मच जाओ, हटा मैं खिलाऊं, इसका मुंह ही टाइट है। ये फूल भी लो, ये वेरी गुड। ये
छुपाती हुई एक केक कन्नू ले आई है। अभी मेरी बुप्पो ने छुपा दिया, केक नहीं दे रही किसी को केक नहीं दे रही मेरी बुप्पो। तो भाई यहाँ पर जो चोरी छुपके केक चोरी हो रहा है, मजाक करिए। उसमें एक आंटी आई थी और मेरी चाची की जो बच्ची है ना वो भी रो रही थी, इनको केक खाना था। देखे देखे अभी भी चोरी हो रहा है केक छुपके। मेरी फुप्पो ने जो है ना, आपस की बात बता रही हूँ, केक छुपा दिया था और उन्होंने बोला किसी ने खाना नहीं है। देखे ये आपस की बातें किसी को नहीं बताना, फुप्पो ने सुन लिया ना बहुत कुटेंगी। बहरहाल केक वापस उन्होंने मंगवाया था रखवाने के बाद रस्मों के लिए, क्योंकि कुछ रिलेटिव्स रह गए थे जिन्होंने रस्म करनी थी। और ये सामान मेरी फुप्पो की तरफ से मेरी भाभी को गया था। फिर यहाँ पे हम चारों बहनें अपने नेल्स का शो ऑफ करते हुए, और जो जुल्म अन्नू ने मेरे साथ किया ना वो तो पूछो ही मत, बता नहीं सकती यहाँ पर मैं। और ये मंगनी का गिफ्ट हम लोगों की तरफ से था। खैर यहाँ पे पापा मना कर रहे थे मेरे कज़न को कि मत पकड़ तू केक, लेकिन वो माना नहीं। फिर बेचारा धुलाई जब वो छोल के वो केक पकड़ के खड़ा हो गया। फिर यहाँ पर हम सब अगेन अपने नेल्स का जो शो ऑफ कर रहे थे। पता नहीं क्या होता है नेल्स में ऐसी ऑब्सेशन कि हम पागल हो जाते हैं। फिर एट दी एंड जब इवेंट वगैरह ख़त्म हो गया, हमने पिक्चर्स खिंचवा ली, हमने रस्म कर ली। फिर था पेट पूजा का टाइम। तो खाने में जो चीज़ें थी वो आपको दिख रही, ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी, सीख कबाब थे, पराठे थे और हलवा था, छोले का साग था। उसके बाद भाई कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो एट द पॉइंट जो रेगुलर वाली होती है वो कम पड़ गई हैं। तो मेरे फूफा कह रहे हैं एक दूसरे वाली, ये नहीं जिनके घर में इवेंट था, उन्होंने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई थी। तो थैंक यू आपको, अगर आप सुन रहे हैं, आपके घर में से कोई सुन रहा है तो वर्धा बहन कोल्ड ड्रिंक की क्या बोलते हैं यार उसको, हिफाजत करने वाले को, कोल्ड ड्रिंक इज़ माई ख़जाना। सो खाने पीने के बाद यहाँ पर हम अपनी कुछ पिक्चर्स ले रहे थे पापा वगैरह के साथ। सब अपनी छोटे ग्रुप्स बनाकर गॉसिप कर रहे थे। लिटरली हमने जब तक हॉल नहीं छोड़ा, जब तक हॉल वालों ने लाइटें बंद करके हमें ये नहीं बोला कि भाई आप निकल जाओ, बहुत हो गए, गलती हो गई, तुम्हें हमने हॉल दे दिया। सो फिर यहाँ पर जो वो खाना सबके बैग्स, शॉपिंग जो बैग्स होते वो भर रहे थे कि भाई ये इनको देना है खाना, ठीक है जी। तो या इट्स टोटली, आई थिंक इट्स अबाउट टू एंड, बिल्कुल एंड की तरफ से था। मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, दिखाऊँ आप लोगों को, देखें बैक स्टेज ये काम हो रहे होते हैं शादियों में। हमने पापा के साथ कुछ पिक्चर्स कैप्चर करवाई, मेरी फूफो वगैरह, हाँ फूफो ने और भी कुछ पिक्चर्स कैप्चर करवाई। एक कैमरामैन हमारे पास और है जिसका नाम है अनुषा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें मेरा कज़न कैसे जो है ना खाने का ठेला लेके भाग रहा है, भागा पकड़ो इसको। फिर यहाँ पे फोटोग्राफर जो है वो भाई भाभी की, मतलब मेरे कज़न की और भाभी की शूटिंग कर रहा था। हमने चुपचाप से एक क्लिप रिकॉर्ड करी है बाहर से, उसे पता नहीं था कि हम रिकॉर्ड कर ले। वो अपनी जो है ना कपल पॉजिंग करवा रहा था। इस मंगनी में ना मैंने बहुत खुफिया काम किए, राज फाश करने वाले। फिर यहाँ पे बिल्कुल एंड था, फैमिली वालों की पिक्चर्स हो रही थी। तो इन्होंने क्या करा, दूल्हा दुल्हन पीछे खड़े, आगे ये लोग खड़े हो गए। हाँ भाई आपकी बहन को भी देख लें, वो भी बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। मैंने पायल पहनी है जिसका मैं शो ऑफ कर रही हूँ, बड़ा मुझे मज़ा आता है, देख लिया कर। बस फिर इसके बाद मैंने कहा ना कि लाइट्स हॉल वालों ने बंद कर दी थी और हम आ गए थे घर। यहाँ पर हम मेकअप उतारे थे। देखिए यार कितनी, ये बहुत बुरा सीन मुझे लगता है, क्योंकि किसी भी इवेंट से आने के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दी कलंदरी फैमिली।